हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है नेज़ल पॉलिप। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर नेज़ल पॉलिप क्या होता है? तो नेज़ल पॉलिप का मतलब है कि अगर किसी पर्सन को नोज़ में या फिर उन्हें साइनस में अगर किसी पर्सन को ग्रोथ हो रहा है और इस ग्रोथ में पर्सन को कोई पेन नहीं होता। इनिशियली ये ग्रोथ स्मॉल होते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद इसका साइज़ बढ़ सकता है। अगर किसी पर्सन को स्मॉल पॉलिप होते हैं तो उसमें कुछ खास सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर किसी पर्सन के पॉलिप का साइज़ बढ़ रहा है तो उन्हें कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं जिसके वजह से उन्हें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। नेज़ल पॉलिप पर्सन को किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि ये यंग लोगों में होता है। अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को नेज़ल पॉलिप हुआ है तो उसमें आपको क्या-क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो इनिशियली पर्सन को कुछ खास सिम्टम नहीं आते जब पॉलिप का साइज़ छोटा होता है, लेकिन जब इसका साइज़ बढ़ जाता है और पर्सन को इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है नोज़ के अंदर या फिर साइनस में, तब पर्सन में सिम्टम अपीयर हो सकते हैं, जैसे कि पर्सन को रनी या फिर स्टफी नोज़ की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा पर्सन को नाक से, थ्रोट से बहुत ज़्यादा म्यूकस आउट होने लग जाता है। पर्सन को स्मेल नहीं आती है, उन्हें टेस्ट नहीं आता है। इसके अलावा उन्हें फेशियल पेन या फिर कुछ सीवियर केसेस में पर्सन को हेडेक भी हो सकता है। इसके अलावा पर्सन को दाँत में दर्द होने लग जाता है, उन्हें फोरहेड में या फिर फेस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होने लग जाता है। इसके अलावा कई बार पर्सन को स्नोरिंग जैसी कंप्लेन भी हो सकते हैं। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को नेज़ल पॉलिप होने का। तो अब तक इसका कुछ भी एग्जैक्ट कॉज नहीं पता कि आखिर ये बीमारी क्यों होती है, लेकिन कई सारे डिजीज़ से ये लिंक होती है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को एस्थमा हो चुका है या फिर उनको एस्पिरिन से सेंसिटिविटी है। इसके अलावा कुछ बीमारी जैसे कि अगर किसी पर्सन को सिस्टिक फाइब्रोसिस हो चुका है, दांतों में कोई इन्फेक्शन हुआ था, या फिर अगर किसी पर्सन के बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उनको इन फ्यूचर नेज़ल पॉलिप हो सकता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर आपकी फैमिली में किसी को ये कंडीशन हुई थी तो आपको होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको इसके कॉम्प्लिकेशन बता देती हूँ कि अगर कोई पर्सन नेज़ल पॉलिप का ट्रीटमेंट नहीं कराता है तो उनको इन फ्यूचर क्या-क्या कंप्लेन हो सकती है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन यही है कि पर्सन को क्रॉनिक साइनसाइटिस की कंप्लेन हो सकती है, जिसके वजह से अगर किसी पर्सन को एस्थमा है तो वो भी सीवियर हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप एलियम सीपा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्यूक्रियम मैरम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लेमना माइनर 30 मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4-4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था नेज़ल पॉलिप। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या-क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।